हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 ये क्लास 10th का जो है कि बिहार बोर्ड का बीएसईबी बोर्ड का, ठीक है ना। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। यानी आप लोग पुराना बुक से देख रहे थे, ओल्ड एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है ना। चलिए बिहार बोर्ड के लिए है, बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए है, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स है, ठीक है ना, जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए तो फिर क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, है कि नहीं है। अब वो कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले उस कंसेप्ट को देखते हैं, उस कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिए क्या है वो कंसेप्ट। कंसेप्ट कहता है बाबू, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है, चलिए कंसेप्ट को ही पहले देख लेते हैं। यदि यदि द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो, ध्यान से समझिए, बोला है यदि द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का दो ही शून्यक होता है, दो ही मान होता है, दो ही रूट होता है, दो ही मूल होता है ना। चलिए ठीक है, यदि द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, यानी कि दो गो हल, एक का नाम अल्फा हो, दूसरा का नाम क्या हो, बीटा हो, तो इस दोनों में संबंध क्या होता है। तब द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यंकों के संबंध क्या होता है, इस दोनों में संबंध क्या होता है, गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है, इस संबंध को समझते हैं तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। एक संबंध तो ये है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एंड दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बस इतना सा ही संबंध है, ठीक है ना। द्विघात बहुपदों के गुणांकों एवं उसके शून्यंकों में बस इतना सा ही संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है ना। चलिए, या अब तीसरा लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी इसके संबंध को सत्यापित कर सकते हैं, संबंध को बता सकते हैं, ठीक है ना। कैसे संबंध को बता सकते हैं सर, तो द्विघात बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसको जीरो से सिर्फ कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से भी द्विघात बहुपदों के गुणांकों और उसके शून्यंकों में संबंध को स्थापित कर सकते, इस फॉर्मूला से भी, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ देखिए, अब आप बोलिएगा सर क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। बताइए, आज तक इसको कोई सर प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। 10th में कोई भी सर प्रूफ नहीं किया है, क्या आप इसको प्रूफ करके बता सकते हैं। तो हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, इसको प्रूफ कर देंगे शॉर्ट के रूप में, ठीक है ना। तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और आपको समझना बाकी है, बोलिए क्या। एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पर लिख दे द्विघात बहुपद, यानी कि बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा इधर लिखेगा द्विघात समीकरण, या इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में QE लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर। द्विघात बहुपद का सबसे पहले आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को समझिए, ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, बस द्विघात बहुपद को यदि हम लोग जीरो से कंपेयर कर दे तो बस यही द्विघात समीकरण बन जाता है। कहने का अर्थ है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
बराबर 0 लिख दे, यानी कि इसी द्विघात बहुपद को किससे कंपेयर कर देंगे, 0 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। जब इस रूप में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, और बराबर में यदि 0 नहीं है तो ये द्विघात बहुपद है। और यदि द्विघात समीकरण बोलेगा तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख देंगे। समझ में आया, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है बाबू, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, ये क्लास 10th का है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक, क्या निकालना है बाबू, शून्यक। अरे बाबू देखो, शून्यक मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है, मान होता है, ठीक है ना, रूट होता है, जिसको मूल भी बोलते हैं हम लोग। शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्यक निकाल देंगे। और शून्यकों और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको पता है, अभी तुरंत आपको संबंध बताया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। या आप ऐसे भी संबंध बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसे भी आप संबंध को बता सकते हैं। चलिए अभी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है ना, फैक्टराइज मेथड से। और फिर उसका हम लोग क्या कर देंगे बाबू, उसका हम लोग सत्यापन कर देंगे, ठीक है ना, संबंध को सत्यापित करेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। कितना लेट करें यार, कुछ कोई लेट नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन में जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर देखिए, इसको क्या मान लेंगे। आपको पता है हम लोग इससे पहले जो लेक्चर्स किए थे, ठीक है ना, यानी 2.1 से जो पहले लेक्चर किए थे उसमें आपको बताया गया है, ठीक है ना, कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसे हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो लेट करेंगे, इसका हम लोग को क्या निकालना है, शून्यक। तो इस बहुपद को क्या कर लेंगे हम लोग बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो इसको जब फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम सॉल्यूशन खोजते हैं, तो क्या करते हैं, इसका पहला नियम ये है कि बाबू आप इसको फर्स्ट इनटू लास्ट से गुना कीजिए, ठीक है ना, यानी पहला और यहाँ पर लास्ट, जो पहला और अंतिम जो है, इस दोनों का आपस में गुना कीजिए। और गुना करके इधर लिख देते हैं, पहले देखिए एक्स स्क्वायर गुना में -8, तो माइनस का 8x स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है ना, जो भी कोफिशिएंट क्या है, -8 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -8 है, तो हम लोग सिर्फ 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 8 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 चौके 8, ठीक है, 2 से फिर 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 2x को ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला आए टर्म, ठीक है ना, और गुना करने के बाद ये वाला टर्म आए, ठीक है ना, ये वाला टर्म आए जो पहला और अंतिम को गुना करके आया था, ठीक है। तो इसको देखिए तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या है, 2 है। या पहले देखिए हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे, ठीक है, 2 को, और सबके साथ में एक x लगाएंगे, और इधर लिख दिए क्या, 2 दूनी 4, 4x, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे इस दोनों को, ताकि ये बीच वाला आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। तो 2x में यदि माइनस करते हैं 4x को, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस का 2x। इस दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, 4 में 2 2 होगा, ठीक है, x है तो लगा देंगे x, ठीक है। चलिए अब फिर क्या था, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इस यहाँ पर देखिए -2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 4x। ये 2x किस में है भाई, प्लस में है, तो 2x माइनस 4x, इधर क्या बचा, माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, इस सब को क्या करेंगे हम लोग, एकदम तोड़ देंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान लगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर को x गुना में x, ठीक है, प्लस में क्या है 2x है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, माइनस 4x है, क्या है यहाँ पर बाबू 4x, तो इसको रहने दो भाई, 4 गुना x लिख देते हैं, माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 बराबर में क्या है भाई 0। चलिए अब इसका काम खत्म हो गया है, इसको अब मिटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए,
यदि हम लोग कॉमन लेना चाहे, यदि हम लोग क्या लेना चाहे, कॉमन, तो ध्यान से देखिएगा, इस दो में पहले कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में भी कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आएगा वो हम निकाल देंगे बाहर। कॉमन लेने का मतलब बाहर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें x मिल रहा है और इसमें भी ये x मिल रहा है, इस दोनों को बाहर कर देंगे, कर दिए। इधर क्या बचा, x बचा, इधर क्या बचा, x को बाहर कर दिए तो बचा प्लस का 2, प्लस का 2 लिख दिए, ठीक है। अब इस दोनों में आइए, ध्यान से देखिए, यहाँ भी 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है, और दोनों में माइनस भी है तो माइनस खींच लिए, ठीक है। 4 और 4 को हम लोग बाहर कर दिए, क्या बचा बाबू, इधर से ध्यान से देखिए, 4 बाहर किए तो x बचा, माइनस बाहर कर दिए तो क्या बचेगा बाबू, प्लस बचेगा, और ये 4 बाहर कर दिए हैं तो 2 बचा, इधर बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में कॉमन आ रहा है x प्लस 2, इधर भी x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 है, यानी कि साफ साफ बोलेंगे क्या कि x प्लस 2 को क्या कर देंगे बाबू, x प्लस 2 को, ध्यान से देखिए, x प्लस 2 को बाहर कर दिए, और जो भी चीज बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, x माइनस 4 बराबर में 0। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, देखो बाबू, यदि हम लोग, यदि इस वाले x से, यदि इस पूरे को गुना करेंगे, x से गुना करेंगे इसको, तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर -4 से, यहाँ देखिए -4 है, -4 से यदि इस पूरे को गुना करें तो इस फॉर्म में आएगा, यानी इसको इस रूप में लिखना सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको 0 करते हैं, 0 करने का मतलब दैट इज क्लियरली, साफ साफ समझिए, x प्लस 2 को जब हम लोग 0 करेंगे, 0 करने का मतलब 0 के बराबर कर देंगे। ये क्यों किए, आप लोग पहले हमको बताइए, यदि a गुना b लिखा रहता है इस और बराबर में दे देगा 0, बोलेगा a का वैल्यू निकालिए, तो क्या करते हैं, 0 अब बटा में b को दूसरे तरफ ले जाते हैं, a बराबर क्या निकल जाता है, 0। उसी प्रकार फिर यदि बोलेगा इसी में से बताइए b का वैल्यू कितना होगा, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, ये a गुना में है तो इधर भाग में आएगा, यानी कि b बराबर 0, ठीक है ना। इसी प्रकार जस्ट यहाँ करते हैं, मान लीजिए ये a है पूरा और ये पूरा b है, यदि इसका वैल्यू निकालना है तो इस पूरे को दूसरे तरफ भेजना पड़ेगा, ये गुना में है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा, x प्लस 2 का मान 0। फिर देखिए यहाँ क्या है, यदि इसको फिर x माइनस 4 को 0 करना है, x माइनस 4 को 0 करना है, इस पूरे को उठा के नीचे पटक दीजिए, इस पूरे का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, x बराबर यहाँ प्लस में 2 है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का 2, एक वैल्यू आया। दूसरा बात यहाँ पर देखिए, फिर x का वैल्यू सॉरी x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। तो इसका 2 शून्यक निकल चुका है, इसका 2 शून्यक निकला, एक x बराबर -2, दूसरा x बराबर 4 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर बाबू लिख देंगे, अतः दी गई द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, अतः दी गई द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, 2 शून्यक कितना है, एक -2 और कितना है बाबू, 4 है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब जांच करेंगे, बोला है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए भाई साहब, बोला है पहले तो शून्यक निकालिए, उसके बाद इसके संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना, इसके संबंध को जांच करना है, ठीक है ना, इसके संबंध को जांच करना है। तो संबंध क्या होता है भाई साहब, तो पहला होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यही संबंध होता है। अब आप लोग यदि ध्यान दीजिएगा तो आप लोग हमको बताइए कि ये अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इस पहले वाले को हल को क्या बोलेंगे, पहले वाले सॉल्यूशन को बोल देंगे हम लोग अल्फा, और दूसरे वाले को क्या बोल देंगे बाबू, बीटा बोल देंगे, ठीक है ना, ये यही बोलते हैं, ठीक है ना, पहले वाले सॉल्यूशन को अल्फा, दूसरे वाले सॉल्यूशन को बीटा बोलते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। चलिए अब क्या करेंगे, अल्फा का मान यदि देखें तो क्या है, -2, तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू -2, ठीक है, प्लस यदि बीटा का मान देखिए, बीटा का मान क्या है बाबू, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और बराबर में माइनस बी बाई ए, इस पूरे के नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते, पूरे के नीचे में दे दिए। चलिए 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा और नीचे में 1, यानी कि -b बाई ए।
और इधर बताइए अल्फा का मान क्या था, फिर देखते हैं अल्फा का मान क्या था -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। बीटा का मान 4 बराबर C/A, 4 दूनी 8 माइनस का 8, अब बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे C/A। अब आप लोग देखिए ध्यान से, दोनों तरफ यदि ए सेम है तो इसका मतलब ये जांच हो चुका है। इसका मतलब ध्यान से देखो बाबू कि ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में ए का वैल्यू, इसके आगे में कुछ नहीं है, इसके आगे में कुछ नहीं है, तो क्या है, ए के जगह पर 1 है, ठीक है ना। फिर देखिए बी का वैल्यू, बी का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, ये बी माइनस में है ना, इसको माइनस इधर ला दीजिए, ठीक है ना, तो बी का वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी -2 है, यहाँ बी का वैल्यू देखिए -2 है। और सी का वैल्यू होना चाहिए -8, तो सी का वैल्यू -8 है, यानी कि ये सब आपस में बराबर हो गया। लेकिन शर्त है, ध्यान रखना हमेशा यहाँ ए के बराबर में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये आपका पूरा संबंध सत्यापित हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ठीक है ना। तो आप लोग समझते हैं, बोला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो इसका शून्यक सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम लोग, यानी मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, मान निकालेंगे। और फिर बोला और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इसके बीच में जो संबंध है, गुणांकों और इसके शून्यांकों के बीच में जो संबंध है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, जांच कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व, यहाँ देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो बाबू कोई भी बहुपद, यदि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर मान लेंगे। तो हम लोग लेट करेंगे इस पोलिनोमियल को 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसको क्या मान लेंगे बाबू, 0 मान लेंगे, ठीक है। चलिए तब क्या करते हैं, बाद में इस दोनों फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को आपस में गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4s² गुना में 1, तो ये हो गया आपका 4s²। अब s² का जो भी कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे, तो आराम से निकाल लिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिखेंगे ताकि ये बीच वाला मेरा टर्म आ जाए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2s, यहाँ पर लिख दिए 2s, दोनों को 2s लिख दिए, यहाँ भी माइनस लगा दिए, यहाँ भी माइनस लगा दिए, तो ये माइनस का हो गया 4s, और यदि इस दोनों को गुना करेंगे तो 4s² हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीच वाले को ब्रेक कर देंगे, यहाँ -4s को इस रूप में, ठीक है ना। तो क्या होगा बताइए आप लोग, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में क्या है फिर 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों में यदि हम लोग कॉमन की बात करें, क्या करें, कॉमन की बात करें, तो आपको समझ में आता होगा 4s², या तो इसको ब्रेक कर दीजिए बढ़िया से, आपको समझ में आ जाएगा। 4s को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 इंटू में s इंटू में s, ठीक है, s² को s इंटू s माइनस 2 इंटू में s, और गुना में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ बताइए माइनस का क्या है, 2 इंटू में s, ठीक है, गुना में 1 लिख दिए। चलिए प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना में 1 बराबर 0, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से यदि देखिएगा तो ये 2s और यहाँ भी 2s, इस दोनों में कॉमन आ रहा है इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। और फिर यहाँ से यदि यहाँ तक देखेंगे, इसमें इस पूरे में क्या आ रहा है कॉमन बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पूरे में, सॉरी इधर नहीं, इस पूरे में 1 और इस पूरे में 1, यानी 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या आ रहा था, 2 इंटू में s, ठीक है। चलिए 2 इंटू में s ले लेते, बचा क्या यहाँ पर s बचा, माइनस में 2 इंटू s तो कॉमन आ गया, ये क्या बचा, 1 बचा है। चलिए अब ध्यान से देखिए इस पूरे वाले फंक्शन में यहाँ माइनस है, या एक प्लस में 2 माइनस होता है, तो इसका माइनस कॉमन खींच लिए, और दोनों में क्या मिल रहा था, 1 इंटू 1, चलिए 1 मिल रहा था तो 1 ले लिए, ठीक है। इधर क्या बच गया 2s, 2 इंटू में s, और इधर प्लस था तो एक माइनस खींच लेते, एक माइनस बचा, 1 को बाहर कर देते, ये 1 बचा, चलिए बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए इस पूरे वाले फंक्शन में और यहाँ भी इस पूरे फंक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बाबू, क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है। ओहो भाई साहब, इस 4s² को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू s इंटू s, ठीक है, ये लिखते, तब ना 2 दूनी 4 होता। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज छूट गया है, ध्यान से देखिएगा, तब जबकि ये 2 इंटू s बाहर आया तो अंदर में क्या बचेगा, 2s बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से।
चलिए अब इस पूरे में कॉमन जो आ रहा था क्या आता, 2s-1, तो 2s-1 को बाहर कर दिए, बचा क्या इधर 2 इंटू एस, माइनस में 1, ठीक है ना। अब बराबर में कर देंगे बाबू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि इसको हम लोग लिखना चाहे अलग करके 2s-1, 2s-1 को डायरेक्ट क्या करेंगे 0 करेंगे, तो ये पूरा जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है कहाँ चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, ध्यान से देखिए 2 इंटू एस, 2s-1, इसको भी 0 कर दिए, ठीक है। चलिए फिर क्या था, यहाँ देखिए ध्यान से, यदि इसका मान निकाले 2s का, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1, तो उधर प्लस में 1, इधर बताइए 2s बराबर ये भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। s बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू, s बराबर बाबू हो जाएगा 1/2, एक s का मान निकला, एक s का मान क्या निकला 1/2, यहाँ भी s का निकालेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू s बराबर 1/2। चलिए इसका 2 वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः दी गई बहुपद, अतः दी गई बहुपद का दो शून्यक क्या है बाबू 1/2, 1/2 कोमा 1/2 है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, बोला है इसके संबंध को जांच कीजिए, संबंध को जांच करेंगे। जांच करने के लिए आपको हम दूसरा फार्मूला क्या बताए थे बाबू, बोलो दूसरा फार्मूला बताए थे क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यह देखना है कि ये बहुपद किसके टर्म में है, एस के टर्म में है, तो यहाँ पर लिखेंगे s² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में s प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। यही फॉर्मूला था जांच करने का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये काम करेगा बाबू अल्फा का और ये काम करेगा बीटा का, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ s², तो s² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है बाबू 1/2, प्लस बीटा का मान भी देखिए ऊपर में 1/2 है, चलिए गुना में s प्लस अल्फा का मान 1/2 और गुना में बीटा का मान 1/2 बराबर 0 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, s² माइनस, नीचे बेस सेम है, यहाँ देखिए तो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ नोमिनेटर क्या हो जाएगा, जुटेगा अपने आप में, 1 + 1 2, यानी ये 2/2 गुना में हो गया s प्लस 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4 होता है, बराबर बाबू 0 होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, s², ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आएगा, 1 इंटू एस 1s, ठीक है ना। अब प्लस 1/4 बराबर में 0। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए जगह तो है नहीं, बाबू, तो जगह नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर हम ऐसे करके थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको इधर से यहाँ पर हम जगह बनाकर लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो बताइए, तो इसका यदि एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 गुना s², तो ये हो जाएगा बाबू 4s², ठीक है। 4 इंटू माइनस एस, तो -4s, अब प्लस में बताइए तो 1 इंटू 1 1 बराबर में, यहाँ पर बताइए बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब पूरे के नीचे हम ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 4 4 हो गया है, ठीक है, 1 इंटू 4 4 हो गया है, बराबर में यहाँ क्या था 0। अब 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इस पूरे वाले फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 4 इंटू 0 0। अब देखिए हमको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है, यानी कि क्यूपी लिखना है, तो क्यूपी इसका क्या हो जाएगा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता तब 0 देते, लेकिन हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जांच करके, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है बाबू, ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है 6x² -3 -7x। सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए
आपको ये देखना होता है कि ये पोलिनोमियल जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म का है तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं है तो पहले इस फॉर्म में लाएंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का यही फॉर्म होता है। ठीक है, इस रूप में रहेगा तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बाबू, ठीक है ना, सबसे पहले यदि इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शून्य के बराबर मानना पड़ता है। तो हम लोग लेट करेंगे क्या 6x², लेकिन इसको बहुपद के फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में मान के ही इसको लेट करेंगे। तो 6x² माइनस का 7x पहले लिखेंगे और माइनस का 3 बाद में लिखेंगे, बराबर क्या मान लेंगे बाबू? 0। ठीक है, अब देखिए क्या करते थे, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट करते थे और फर्स्ट इंटू लास्ट करके बगल में लिखते थे 6 × 18, लेकिन शर्त है ये प्लस में ये माइनस में, तो ये माइनस में हो गया। x² है तो x²। ठीक है, अब देखिए x² का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बताइए कितना हो गया? 2 × 18, 3 से 3 × 9 हो गया। ठीक है ना, अब बताइए यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 3 × 9 और इधर बचा क्या? 2। ठीक है ना, 3 × 9 और बचा क्या? 2, लेकिन माइनस में 7x लाना है इसलिए बड़ा वाला का चिन्ह माइनस देंगे और दोनों के साथ में कुछ नहीं तो x लगाएंगे। 9x में 2x घटा, 9 ये प्लस में देंगे तब ना घटेगा, माइनस में 9x प्लस में 2x तो बचेगा माइनस में 7x, और इस दोनों को गुना करने के बाद देखिए ये आ रहा है -18x² आराम से आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए इसको जो ब्रेक करेंगे -7x को ब्रेक कर देंगे -9x प्लस 2x के फॉर्म में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे? 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और इधर माइनस में बचा 3 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस दोनों में यदि हम लोग कॉमन लेना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? दोनों में 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 को बाहर कर दे। x² है यहाँ, 2 x है यहाँ, 1 x है, x भी कॉमन आ गया। चलिए ठीक है ना, अब आप लोग कॉमन लेने के लिए सीख गए होंगे शायद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बचा क्या? 1 x तो बाहर खींच लिए, इसे 3 बाहर खींचे 2 बचा, 3 दूनी 6, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक x ले लिए, x गुना x, बहुत अच्छा, माइनस 3 बाहर किए तो क्या बचा था बाबू? 3, x तो बाहर ही कर दिए। चलिए अब इस दोनों में यदि कॉमन देखे तो एक प्लस है, एक प्लस में क्या माइनस, 2 माइनस, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो दोनों में 1 होगा। ठीक है, चलिए अब प्लस था तो माइनस बाहर कर दिए, यहाँ देखिए प्लस था तो माइनस कॉमन लिए, यहाँ माइनस में 2x आएगा तब इसके फॉर्म का तो नहीं मिलेगा, इसीलिए चलिए हम कॉमन क्या लेते हैं? +1 लेते हैं। जब +1 लेंगे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर 2x माइनस है तो माइनस ही रहेगा तब। ठीक है ना, तब माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। चलिए इस दोनों में बताइए कॉमन क्या है? तो 2x - 3 इधर भी, 2x - 3 इधर भी, दोनों में कॉमन आ गया है 2x - 3, और बाहर में जो बचा उसको अंदर में लिखिए 3x + 1 बराबर 0। अब यदि ध्यान दीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर देखिए 2x - 3 बराबर, इसको यदि 0 करते हैं तो ये दूसरी तरफ जाएगा और 0 में भाग देंगे इस नंबर से, क्या हो जाएगा? वो 0 होगा। चलिए दूसरा देखिए, यदि 3x + 1 को 0 करते हैं तब क्या होता है? यहाँ देखिए 2x बराबर माइनस में 3 दूसरे साइड प्लस में 3, x बराबर जल्दी से बताइए 3/2। यहाँ पर बताइए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? -1। बताइए x बराबर क्या होगा? -1, अब बाय में 3। अतः दी गई बहुपद का 2 शून्यक क्या क्या आ गया बाबू? एक आ गया है 3/2 और दूसरा आया -1/3। चलिए इसका कम हो गया, इसको मिटा देते हैं, जगह बचेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। ठीक है ना, पहले वाले सॉल्यूशन को अल्फा, दूसरे वाले सॉल्यूशन को बीटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या है? यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई बहुपद का दो शून्यक क्या आया है? 2 शून्यक, एक आया है 3/2 -1/3 है। ठीक है ना, यही 2 शून्यक है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब कर देंगे बाबू दोनों में जांच। ठीक है ना, इसके संबंध का सत्यापन करेंगे। तो आपको संबंध तो पता है, यदि x के फॉर्म में है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x² - अल्फा +
बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है ना, ये हम शुरू में ही बता चुके हैं ये फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है यहाँ पर देखिए 3/2 है, तो अल्फा की जगह पर रख देंगे 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है बाबू, बीटा का मान है -1/3, तो प्लस है, जब बीटा का मान माइनस देंगे प्लस माइनस डायरेक्ट क्या लिख देंगे -1/3, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्लस सॉरी इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान था कितना, अल्फा का मान था 3/2, तो अल्फा का मान ले लेंगे 3/2 गुना में बीटा का मान क्या था -1/3 बराबर में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया कितना होता है बाबू, 2 तिया 6 होता है, बहुत अच्छा है, 3 तिया 9 माइनस 2 1 का 2 इंटू एक्स, यहाँ पर बताइए प्लस माइनस माइनस 3 1 का 3 बटे 3 दूनी 6 बराबर का 0। चलिए फिर क्या है आगे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 में 2 घटेगा तो बचेगा 7, अब बट्टा में 6 गुना में एक्स माइनस 3/6 बराबर 0। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लीजिए तो इसके नीचे 1 है, 6 1 और 6 का एलसीएम यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देंगे, 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो रहेगा, 6 गुना एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर माइनस 6 से 6 खत्म हो गया तो बचेगा 7x, 6 से 6 फिर गया तो बचा -3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, अब क्या करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 6 गुना 0 0। यदि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है, क्या लिखना है बाबू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, तब 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और देखिए आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही आ गया है। ठीक है ना, इसका मतलब कहने का मतलब ये वाला पार्ट आ गया है। ठीक है ना, तो बताइए क्या ये सॉल्व आपको सॉल्यूशन समझ में आया, यदि आया तो एक बार आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर बाबू ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, और इसका जब शून्यक निकालते हैं इसको किसके बराबर मानेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, इस दोनों में यदि कॉमन की बात करें तो पहले इसको ब्रेक करते हैं बढ़िया से। ठीक है ना, इसका छोटा छोटा पार्ट हम लोग करते हैं, तो 4u स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुना में u गुना में u इंटू यू स्क्वायर प्लस 8u को क्या लिख सकते हैं 4 गुना में 2 गुना में u बराबर 0, 4 दूनी 8 u है तो u। ठीक है, अब इस दोनों पार्ट में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस 4 को हम लोग यदि तोड़े और नहीं भी तोड़ेंगे तो यार हो जाएगा, ध्यान से देखो दोनों में क्या आ रहा है, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। चलिए तो बाहर आ गया है 4, u इधर भी है और u इधर भी है, इसका मतलब u भी आ गया है बाहर में, u भी आ गया, तो अंदर में क्या बचा, इधर u बचा प्लस इधर क्या बचा बाबू 2 बचा बराबर में 0। समझ में आया, अब देखिए 4 गुना u तो ये हो गया 4u, इधर अंदर में है u प्लस 2 बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए यदि इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं 4u का, तो इसको दूसरे तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर बताइए तो 4u का वैल्यू हो जाएगा बाबू 0, एंड u प्लस 2 का यदि वैल्यू निकालते हैं u प्लस 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 4u उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए u का वैल्यू यदि यहाँ से निकाले तो 0/4 ये भाग में जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0/4। चलिए ये u का वैल्यू यहाँ निकालते प्लस में 2 है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में 2, u बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0/4, ये 0 हो गया, और ये u बराबर -2 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर क्या था, फिर क्या था, समझ में आ गया ना। चलिए समझ में आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू। ठीक है ना, समझ में आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः अतः दी गई, अतः दी गई बहुपद का 2 शून्यक
दो शून्य क्या क्या है बाबू, 0 और -2, 0, -2 है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे बाबू, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच देख लीजिए। जांच आपको देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स दिया है, ये जो पोलिनोमियल दिया है किसके फॉर्म में, यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच यू का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में यू प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, यू के जगह पर बस यू रहने दीजिए, यू स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये अल्फा का वैल्यू और ये किसका वैल्यू है, बीटा का वैल्यू है। ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, यानी अल्फा की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर -2, तो प्लस माइनस माइनस ये पूरा माइनस हो जाएगा, यू है तो यू प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 0 गुना -2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यू स्क्वायर माइनस 0 में माइनस होगा 2, तो ये क्या बचेगा -2, अब माइनस माइनस प्लस 2 गुना यू, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 0 गुना -2, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। बराबर में क्या बचा बाबू, 0 बचा। ठीक है ना जी, बराबर में क्या बचा बाबू, 0 बचा। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2u है। यदि हम लोग दोनों तरफ, यदि हम लोग क्या करें बाबू, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दे, यानी इधर भी हम लोग गुना कर दे किससे, 2 से, और इधर भी किससे गुना कर दे बाबू, 2 से, तो क्या फर्क पड़ता है, सॉरी 2 से नहीं 4 से कर देते हैं तभी होगा। ध्यान से देखिए, 4 से करना पड़ेगा, 4 से करेंगे तब ना, 4 गुना यू स्क्वायर 4u स्क्वायर। चलिए, तो 4 गुना यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर, बीच में है प्लस 4 गुना 2 4 दूनी 8, यू है तो यू बराबर में 4 गुना 0 0। आप लोगों को क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, बस यही हो गया आपका सत्यापन। ठीक है, समझ में आया क्या, ये क्यों कि हम 4 से गुना, समझ में आया, नहीं आया। यहाँ देखिए, हमको शुरू में क्या लाना था, 4 लाना था, यहाँ पर 8 लाना था, तो इसीलिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 4 गुना यू स्क्वायर तो 4u स्क्वायर, और 4 गुना 2 तो 8u आ जाएगा। ठीक है ना, यदि जिस रूप में यहाँ पर पोलिनोमियल्स रहता है उस रूप में नहीं आता है, तो उसको किसी भी हाल में गुना या भाग करके हमको लाना होता है, तब हम लोग मानेंगे कि यह सत्यापन सही है। समझ में आया। चलिए, वैसे आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, उससे भी आप लोग सत्यापन इसका कर सकते हैं। चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। चलिए बाबू, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टी स्क्वायर माइनस 15 का आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर सोल्यूशन कीजिए और इसमें टी का वैल्यू बताइए। ठीक है ना, टी का वैल्यू बताइए, तो हम लोग ये करेंगे, बता देंगे टी का वैल्यू आराम से। सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे और जिस चीज का वैल्यू निकालना है, जिस बहुपद में वैल्यू जिस बहुपद का निकालना है उसको क्या करते हैं हम लोग, 0 के बराबर मानते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या मान लेंगे बाबू, 0। ठीक है ना, या थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर माइनस में 15 दूसरे तरफ जाएगा तो 15 प्लस का 15 हो जाएगा। चलिए, या आगे बढ़ते हैं, बताइए टी का वैल्यू, जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस माइनस √15 होगा, यही होगा ना। चलिए, इसका मतलब साफ साफ अगर बोले तो दैट इज टी का एक वैल्यू आया है प्लस का √15 और एक आया है टी का वैल्यू माइनस √15। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अतः दी गई बहुपद का दो शून्यक, एक है √15 एंड दूसरा है माइनस √15 है। ठीक है, लिख देंगे। अब क्या करेंगे बाबू, अब करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए जांच कर देते हैं। तो जांच अब करते हैं इस फॉर्मूला से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये जो पहला वैल्यू टी का आया है ये क्या है, यही अल्फा है, ये वाला क्या है पार्ट, यही अल्फा है, ये अल्फा है, और टी का वैल्यू जो माइनस √15 आया ये क्या है बाबू, बीटा है। ठीक है ना, ये अल्फा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा। चलिए, तो फिर क्या था, हो गया, अल्फा के जगह पर रखेंगे √15, जांच में क्या लिखेंगे, क्या रखेंगे, अल्फा के जगह पर रखेंगे, या अल्फा के जगह पर
√15। चलिए √15, और बीटा कहाँ है, बीटा, बीटा की जगह पर -√15, तो ये हो जाएगा -√15 बराबर में -b/a। चलिए आगे देखिए, अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि √15 गुना में -√15 बराबर क्या होता है बाबू, c/a होता है। ठीक है ना, c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा, तब 0 बचेगा। 0/, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का b है, माइनस का b। चलिए बाय a। अब यहाँ पर देखिए √15 गुना -√15, तो ये -√15 √15, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 15 लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बराबर c/a। इसमें बस ये देखना होता है a का वैल्यू सेम है कि नहीं। यदि a सेम है, तो समझिए जांच हो गया है। यहाँ पर यदि देखते हैं इसको, यदि फॉर्म में हम लोग सजाते हैं तो ये कैसा फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए ax², a के जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ पर a के जगह पर कुछ नहीं है बाबू, तो 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1। x² के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाए, x नहीं उसमें क्या है, t है, तो t² प्लस b का वैल्यू यहाँ पर देखो बाबू क्या आया है, b का वैल्यू आया है 0, ये माइनस में उधर जाएगा, फिर 0 तो 0 ही होता है ना, माइनस में रहे या प्लस में, तो 0 इंटू में x, x के जगह पर t रखेंगे, प्लस c के जगह पर बाबू देखो क्या आया है, -15। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 1 इंटू t², तो ये t², 0 खत्म हो गया, प्लस माइनस -15। ठीक है, तो देखिए वही वाला बहुपद आ गया है, जो बहुपद यहाँ पर था, जो पोलिनोमियल था वही पोलिनोमियल आ चुका है। इसका मतलब ये जो जांच किए हम लोग ये सही है। ठीक है ना, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। अब 6 ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको बढ़िया से समझते हैं। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे फटाफट बिना देर किए। सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या दिया है बाबू, जो भी बहुपद है उसको हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते दिया, फर्स्ट इंटू लास्ट करके लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 चौके 12, x² है तो x², अब x² का कोफिशिएंट है 12, 12 का एलसीएम आएगा 2 से 6, फिर 2 से 3, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू, पहले 3 है तो 3 लिख दो, इसके साथ में कुछ नहीं है तो x लगा दो, यहाँ 2 दूनी 4x। अब देखिए 3x में 4x घटेगा तो कितना, माइनस का x बचेगा, और इस दोनों को गुना करने के बाद ये 12 -12x² आ जाएगा। यानी हम लोग -x को ब्रेक कर सकते हैं, किसके रूप में, 3x माइनस 4x के रूप में। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तब आगे ध्यान से देखो बाबू, इधर लिखेंगे 3x² प्लस 3x, प्लस का 3x माइनस का 4x, इधर माइनस में क्या बचा बाबू, -4 बराबर 0। ठीक है ना जी, बराबर 0। चलिए इसका काम जो है कि अब खत्म हो चुका है, तो इसको मिटा देते हैं हम पहले। ठीक है ना, उसका काम अब खत्म हो चुका है, उसको मिटा देते हैं, जगह ज्यादा हो जाएगा, फिर लिखने में ठीक रहेगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो इस दोनों में आ रहा है बाबू 3, और दोनों में x भी है, तो यहाँ x ले लिया, तो यहाँ 3 तो बाहर आ गया, x एगो बाहर आया, एगो बच्चा है। चलिए ये 3x पूरा टोटल बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1। अब दोनों में माइनस है तो माइनस खींच लेंगे, दोनों में 4 है तो 4 भी खींच लेंगे। ठीक है, अब बचा क्या इसके पास, x माइनस खींचे तो बचा +1, 4 खींच ले तो 1 बचा, बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, दोनों में x+1, यहाँ भी x+1 यहाँ भी मिल रहा है, तो x+1 को कॉमन ले लेंगे। क्या बचा बाबू इधर, बोलिए 3x माइनस का 4 बराबर का 0। जब हम इसको 0 करते हैं, यानी कि x+1 को 0 करते हैं, दैट इज लिख देंगे, दैट इज क्लियरली, यदि क्लियरली रूप से हम x+1 को 0 करते हैं, ये दूसरे तरफ जाएगा। फिर यदि इसको 0 करते हैं, यानी 3x माइनस 4 को 0 करते हैं, तो ये दूसरे तरफ जाएगा नीचे, तो 0 ही आएगा, क्योंकि इससे भाग देंगे 0 में, तो 0। चलिए x बराबर, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -1। चलिए बहुत अच्छा, इधर बताइए क्या है, 3x माइनस 4 है, इसका मतलब x का वैल्यू जो आएगा, माइनस से 4 उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो प्लस का 4 हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू, प्लस का 4, यानी कि 4, ये 3 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, पहले वाला जो -1 है, पहले वाले वैल्यू को बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले वैल्यू को बोलते हैं हम लोग बीटा। क्या बोलते हैं बाबू, बीटा बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देंगे, अतः
दी गई बहुपद का दो शून्यक क्या है बाबू? एक शून्यक है -1, दूसरा है 4/3। दो शून्यक -1, 4/3 है, 4/3 है, ठीक है ना। तब जांच करेंगे, क्या करेंगे बाबू? जांच करेंगे। तो जांच कर देते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। एक करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है बाबू यहाँ पर -1, अल्फा का मान क्या है? -1, प्लस बीटा का मान है 4/3। यहाँ देखिए बीटा का मान है 4/3। अब बराबर में आ गया है बाबू -b/a, ठीक है। अल्फा का मान है -1, बीटा का मान है 4/3, बराबर में c/a। अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। 3 इंटू -1 तो -3 प्लस का 4, और नीचे में 3 इंटू 1 3, बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -b/a, ठीक है। अब यहाँ बताइए -1 गुना 4 तो -4 अब बाय में 3 बराबर c/a, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/3 बराबर -b/a। यहाँ पर बताइए तो ये 4 है, -4/3 बराबर c/a। यदि इस माइनस को इधर ले आते तो ये क्या होगा? -1/3 बराबर b/a। एंड -4/3 है इधर, बराबर में बाबू c/a। यानी a यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी a 3 हो गया। अब जो है कि इसका जांच हो चुका है, यानी a का वैल्यू 3 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू, a के जगह पर 3 है, b के जगह पर -1, यानी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, x के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 हो गया। और c का वैल्यू होना चाहिए बाबू -4, तो यहाँ देखिए c के जगह पर -4 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे इस प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। क्या आप लोगों को अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग जो करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन करेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।